नमस्कार, हरिभूमि टीवी के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां सत्ता परिवर्तन के बाद पहली कैबिनेट बैठक के साथ ही राज्य में बड़े बदलाव की बयार शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में हावड़ा के नवन्ना में हुई पहली बैठक में घुसपैठ, कानून व्यवस्था और जनहित से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मोहर लगा दी गई है। कैबिनेट का सबसे बड़ा फैसला भारत बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ को रोकना है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने स्पष्ट किया कि बॉर्डर फेसिंग के काम को अब और नहीं रोका जाएगा। उन्होंने आदेश दिया है कि अगले 45 दिनों के भीतर बीएसएफ को बाड़ लगाने के लिए आवश्यक जमीन गृह मंत्रालय को सौंप दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की सुरक्षा और अवैध घुसपैठ को रोकना उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता है, जिसे पिछली सरकार ने लंबे समय से अटका रखा था। दूसरा बड़ा कदम कानून व्यवस्था को लेकर है। राज्य में अब पुराने कानूनों की जगह नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता को आधिकारिक तौर पर लागू करने की मंजूरी दे दी गई है। अब बात करते हैं शुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बिहार और उत्तर प्रदेश से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें कोर्ट ने 13 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। आखिर कैसे एक ऑनलाइन पेमेंट ने इन शार्प शूटर्स को सलाखों के पीछे पहुंचाया, जानते हैं। इस रिपोर्ट में 6 मई को नॉर्थ 24 परगना में हुई इस हत्या ने पूरे राज्य को हिला दिया था। पुलिस की जांच में सबसे बड़ा सुराग एक यूपीआई ट्रांजैक्शन बना। वारदात के बाद जब हमलावर कार से भाग रहे थे, तब बाली टोल प्लाजा पर उन्होंने यूपीआई के जरिए पेमेंट किया। इसी डिजिटल सुराग और सीसीटीवी फुटेज के दम पर पुलिस बिहार के बक्सर और यूपी के अयोध्या तक पहुंच गई। बक्सर से मयंक राज मिश्रा और विक्की मौर्य, जबकि अयोध्या से राज सिंह को दबोचा गया। पुलिस को शक है कि राज सिंह ही इस वारदात का मुख्य शार्प शूटर है। गिरफ्तार आरोपी राज सिंह का प्रोफाइल बेहद चौंकाने वाला है। अयोध्या से पकड़ा गया राज बलिया का रहने वाला है और सभासद का चुनाव भी लड़ चुका है। खुद को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का पदाधिकारी बताने वाला राज की सोशल मीडिया प्रोफाइल पर यूपी के कद्दावर नेताओं और पूर्व सांसदों के साथ तस्वीरें और रील मिली हैं। पुलिस अब इस बात की तफ्तीश कर रही है कि क्या इन राजनीतिक रसूखों का इस्तेमाल उसने अपनी आपराधिक गतिविधियों को छिपाने के लिए किया था। अगली खबर दिल्ली से। पश्चिम एशिया के संकट और वैश्विक मंदी के बीच भारत में राजनीतिक पारा चढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की जनता से की गई 7 अपीलों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तीखा पलटवार किया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम बताते हुए कहा कि देश चलाना अब उनके बस की बात नहीं रही। सोमवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए राहुल गांधी ने पीएम मोदी की अपीलों को सरकार की नाकामी का सबूत बताया। राहुल ने लिखा, कल मोदी जी ने जनता से त्याग मांगा, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम इस्तेमाल करो, खाद और खाने के तेल का उपयोग घटाओ। ये उपदेश नहीं बल्कि विफलता है। राहुल ने तंज कसते हुए कहा कि 12 साल के शासन के बाद देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि अब सरकार जनता को बता रही है कि उन्हें क्या खरीदना चाहिए और कहां जाना चाहिए। दरअसल रविवार को सिकंदराबाद में एक जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने विदेशी मुद्रा बचाने और पर्यावरण की रक्षा के लिए जनता से सहयोग मांगा था। पीएम मोदी ने दलील दी थी कि रूस, यूक्रेन और पश्चिम एशिया के युद्ध के कारण दुनिया भर में ईंधन के दाम बढ़ रहे हैं। भारत के पास तेल के बड़े कुएं नहीं हैं, इसलिए आयात कम करना ही एकमात्र विकल्प है। हालांकि विपक्ष इसे आर्थिक कुप्रबंधन बता रहा है और राहुल गांधी का आरोप है कि सरकार वैश्विक संकट के पीछे अपनी नाकामियां छिपा रही है और जनता पर बोझ डाल रही है। अब बात करते हैं अपराध जगत की। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि 48 घंटों के भीतर ट्रेन में हत्या की दूसरी वारदात हुई, जिसने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। वाराणसी में कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेसवे के भीतर एक यात्री की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। वारदात उस वक्त हुई जब ट्रेन मुगलसराय से वाराणसी की ओर बढ़ रही थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि पिछले 48 घंटों के भीतर ट्रेन में हत्या की ये दूसरी वारदात है। रविवार की रात करीब 2 बजे जब पूरी ट्रेन गहरी नींद में थी, तब जम्मू तवी एक्सप्रेसवे के कोच S2 में मौत का सन्नाटा पसर गया और बिहार के गया जिले के रहने वाले 42 वर्षीय दिनेश साहू अपनी पत्नी और परिवार के साथ सीतापुर के नैमिषारण्य धाम दर्शन के लिए जा रहे थे। मुगलसराय स्टेशन से कुछ ही दूरी पर जब दिनेश बाथरूम गए तो बाहर निकलते ही घात लगाए हमलावरों ने उनके सिर में गोली मार दी। गोली के बाद सुनते ही बोगी में अफरा तफरी मच गई। जब तक यात्री कुछ समझ पाते, हमलावर धीमी गति का फायदा उठाकर ट्रेन से कूदकर फरार हो गए। ये घटना इसलिए भी गंभीर है क्योंकि महज 24 घंटे पहले ही गाजीपुर की एक पैसेंजर ट्रेन में भी एक युवक की इसी तरह गोली मारकर हत्या की गई थी। लगातार 2 दिन में 2 कत्ल ने यात्रियों में दहशत पैदा कर दी। अगली खबर एजुकेशन से। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा
नीट यूजी 2026 विवादों के घेरे में आ गई है। राजस्थान की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने पेपर लीक की आशंका में 13 संदिग्धों को हिरासत में लिया। दावा किया जा रहा है कि परीक्षा से 2 दिन पहले ही एक क्वेश्चन बैंक वायरल हुआ था, जिसके सवाल मुख्य परीक्षा से हूबहू मैच रहे हैं। मई को हुई नीट परीक्षा के बाद राजस्थान के सीकर में खलबली मच गई। जांच में सामने आया है कि 720 में से 600 नंबर के सवाल परीक्षा से 2 दिन पहले ही छात्रों के मोबाइल तक पहुंच चुके थे। एसओजी ने देहरादून, सीकर और झुंझुनू से 13 लोगों को उठाया है। इसमें सीकर के कोचिंग सेंटर्स के करियर काउंसलर और पीजी संचालक भी शामिल हैं। इनके पास से हाथ से लिखे 300 से ज्यादा सवाल मिले हैं, जिनमें से 150 सवाल ठीक वही हैं जो नीट के असली पेपर में आए थे और पेपर लीक की कड़ियां केरल तक जा रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक केरल के एक मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कर रहे छात्र ने 1 मई को सीकर में अपने एक दोस्त को व्हाट्सएप पर ये क्वेश्चन बैंक भेजा था। वहां से ये पेपर एक पीजी संचालक के पास पहुंचा और फिर कोचिंग सेंटर्स के जरिए छात्रों के बीच फैल गया। अब एसओजी संदिग्धों की सोशल मीडिया चैट और कॉल लॉग्स खंगाल रही है ताकि इस पूरे नक्शे के मास्टरमाइंड तक पहुंचा जा सके।